हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल उड़ान द फ्लाई। पिछली क्लास में हम लोगों ने वर्क एंड टाइम चैप्टर पे काम किया था। वर्क एंड टाइम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से आगे मतलब क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहेगा। और आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग एनटीपीसी का प्रैक्टिस बैच और टेट और सुपर टेट का भी बैच लॉन्च होने वाला है। यूपीएसआई लेखपाल का भी नया बैच लॉन्च होने वाला है, तो आपको सभी इन्फॉर्मेशन जल्द ही मिल जाएंगे इसके बारे में। तो फिलहाल हम लोग अपने चैप्टर पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कहा हो गया था। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो उसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर आगे देखिएगा, जिससे आपको चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगी। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कहा गया है यदि 10 व्यक्ति 10 काम 10 दिन में कर सकते हैं तो एक व्यक्ति एक काम कितने दिन में करेगा। बहुत ही सुपर हिट क्वेश्चन है। आपसे गांव में भी लोग पूछते हैं, कोई भी मिल जाता है ऐसे पूछ लेता है 10 बिल्ली 10 चूहा 10 दिन में खाती हो तो 5 बिल्ली 5 चूहा कितने दिन में खाएगी। आप फंस जाते हो, हाँ, मुंह बड़ा सा फैला के देखते ही रहते हो उसका चेहरा क्या बोल रहा है। ठीक है, तो देखो आज हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। आज के बाद ये समस्या नहीं होने वाली है। आपसे कोई भी पूछेगा फटाफट उसका आंसर दे देंगे। ठीक है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन रीजनिंग में भी देखने को मिला है और मैथ में भी पूछा जाता है, तो आपको दोनों काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे इसको हल करते हैं। 10 व्यक्ति 10 काम 10 दिन में करते हैं तो एक व्यक्ति एक काम कितने दिन में करेगा। देखो देखो यहाँ पे क्या होगा। देखो हमने आपको एक फार्मूला पिछली क्लास में बताया था कि जब आदमी भी दिए हों और वो कितने दिन में काम कर रहे हैं ये भी दिया हो और कितना काम कर रहे हैं ये भी दिया हो, तो उसके लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था M1 D1। अगर H1 दिया हो तो H1 कर लो, फिलहाल यहाँ H1 नहीं दिया है तो H1 हटा लो, बटा W1 इक्वल टू M2 D2 अपॉन में W2। ठीक है ना। हमने कहा था जहां पे कार्य दिया होगा कि इतना कार्य कर रहे हैं इतना कार्य कर रहे हैं, वहां पे हम लोग कार्य से हमेशा भाग दिया जाता है। हमेशा इस बात को ध्यान में बैठा लीजिए, जो कार्य होता है या जो लोग पैसा कमाते हैं उससे हमेशा भाग दिया जाता है। ठीक है ना। तो देखो M1 D1 बटा में W1 बराबर M2 D2 बटा में W2। ठीक, क्वेश्चन में कहा है M1 का मान 10 है, 10 व्यक्ति हैं, और D1 का मान है 10 दिन, D1 का मान 10 है, और W1 का मान है 10 काम। काम कितना है, 10 है, शुरू में 10 काम है। 10 व्यक्ति 10 दिन में 10 काम करते हैं, तो हमें बताना है एक व्यक्ति M2 का मान 1 है, एक काम W1 का मान W2 का मान 1 है, कितने दिन में करेगा, तो इसका मान क्या, D2। यही D2 का मान हमें निकालना है। देखिए एक व्यक्ति एक काम कितने दिन में करेगा। ठीक है, क्वेश्चन कहा गया है 10 व्यक्ति 10 दिन में 10 काम करते हैं तो एक व्यक्ति एक काम कितने दिन में करेगा। हो गया ना। अब देखो यहाँ 0 से इस 10 को काट लो और D2 बराबर आपका क्या आ गया, D2 बराबर आपका आ गया 10। मतलब एक व्यक्ति एक काम कितने दिन में करेगा 10 दिन में, तभी तो 10 व्यक्ति 10 दिन में 10 काम कर लेंगे। चलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा आंसर बनेगा वो आंसर पहला वाला हो जाएगा 10 दिन। बात समझ में आ गई। ये W वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। हमने कहा हमेशा काम से भाग दिया जाता है, जो जितना काम कर रहा होगा उससे भाग दिया जाता है। ठीक, बात क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। देखो 12 में क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है 40 मजदूर किसी काम का 3/5 भाग 18 दिन में करते हैं तो 24 मजदूर शेष कार्य को कितने दिन में करेंगे। कार्य वही है, 3/5 काम पहले हो जा रहा है, शेष जो काम बच रहा है उसको कितने दिन में वही लोग करेंगे, यही काम हमें बताना है। तो देखो यहाँ भी ये जो 1/5 दिया गया है, ये 3/5 जो दिया गया है, 3/5 भाग काम कर ले रहे हैं, ये उनके द्वारा किया गया काम है, मतलब W है। क्या है ये, W है। तो हमने अपना फार्मूला क्या बताया था, M1
D1 बटा W1 बराबर M2 D2 बटा W2, यही बताया था ना, यही था। चलिए अब आप यहाँ पे देखो यमोन का मान आपका है 40 मजदूर, यमोन के स्थान पे कितने मजदूर हैं 40 हैं, और D1 का मान कितना है 18 दिन में। ये 40 लोग 18 दिन में काम को खत्म कर रहे हैं, लेकिन कितना काम खत्म कर रहे हैं, पूरा काम थोड़ी ना खत्म कर रहे हैं, 3/5 मतलब 3/5 काम कर रहे हैं। देखो यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं इसको, 3/5 काम कर रहे हैं। देखो 40 मजदूर 18 दिन में कितना काम कर रहे हैं 3/5। हमने कहा हमेशा जो उनके द्वारा किया गया काम होगा उससे भाग किया जाए, तो 40 मजदूर 18 दिन में 3/5 काम करते हैं, तो 24 मजदूर M2 कितना 24 मजदूर, शेष बचा कार्य। अच्छा आप बताओ, हम लोग पूरा कार्य 1 मानते हैं, कितना मानते हैं, पूरा कार्य 1 मानते हैं। अगर उस 1 का 3/5 भाग हो चुका है, देखो जहां भी बात परसेंट वाली आती है, एक चीज आप दिमाग में अपने नोट करके रख लो, जहां भी बात परसेंट वाली आती है वहां पे हम लोग 100 से काम करते हैं। हमेशा जहां भी परसेंट की बात किया रहेगा वहां पे हम लोग अपना आधार जो मानेंगे, जो हमारा बेस होगा वो 100 होगा। लेकिन जहां पे भाग की बात दिया होगा, भाग वाली बात किया होगा, वहां पे हमारा जो बेस होगा, आधार होगा, वो 1 रहेगा। जैसे हम आपसे सामान्यतः कहते हैं कि अगर आपने किसी काम का आधा भाग कर लिया है तो अभी कितना काम बचा रह गया है, तो आप कहते हो आधा काम बचा रहेगा, आधा कर लिया। तो आप कैसे बताए आधा काम बचा रह गया, क्योंकि आपने 1 में से आधा को माइनस किया, और जब 1 में से आधा माइनस करेंगे तो आधा बचेगा। बात समझ में आ रही है? तो वही काम यहाँ भी हम करेंगे, 3/5 भाग काम कर दिया है तो 1 में से हम लोग 3/5 को घटा लेंगे, तो हमारा क्या बचेगा 2/5 भाग काम अभी क्या है बचा हुआ है, 2/5 भाग काम अभी करने के लिए बचा हुआ है। तो यहाँ पे हम W2 का मान क्या रखेंगे 2/5। बात समझिए, यही यहाँ पे आपका W2 दिया नहीं, ये हमें निकालना है, और ये काम आप ओरल कर सकते हो। एक बार चीज़ों को समझो तो बिल्कुल कॉपी और पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर कॉपी पेन उठाना पड़ गया तो इतना मेहनत करके पढ़ाना बेकार हो जाएगा फिर, ठीक। और D2 का मान हमें बताना है, यही हमें ज्ञात करना है, ठीक। एक बार क्वेश्चन फिर से देखते हैं। कहा है 40 आदमी किसी काम को 18 दिन में करते हैं, 40 आदमी किसी काम का 3/5 भाग 18 दिन में करते हैं, तो 24 आदमी शेष बचा काम 2/5 शेष बचा है, इसको कितने दिन में करेंगे, हमने माना D2 दिन में करेंगे, तो ये D2 का हम लोग मान निकाल लेते हैं। चलिए सॉल्व कर लो। ये 5 तो इस 5 से कट जाएगा ना, इस 2 से ये 24 12 बार में कट जाएगा, और इस 3 से 18 6 बार में, इस 6 से 12 2 बार में, इस 2 से 40 20 बार में। तो आपका फाइनली D2 का मान क्या आ गया 20। आप D2 देखोगे तो आपका D2 आ गया 20, इतना काटने पीटने की जरूरत नहीं है। D2 हमारा कितना हो गया 20, तो 20 दिन क्या हो जाएगा हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए यहाँ देखते हैं क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में। 13 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो इसमें बोला है 3 मजदूर तीन मजदूर ABC जिनकी क्षमताओं में 3:4:5 का अनुपात है। देखो क्वेश्चन का लेवल बदल रहा है, ये क्वेश्चन हमारा बदल गया, नया क्वेश्चन आ गया नए तरीके का। 3 मजदूर ABC जिनकी क्षमता में 3:4:5 का अनुपात है, किसी निश्चित कार्य को समाप्त करने में इनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात क्या होगा। समय का अनुपात बताना है, ठीक है, समय का अनुपात बताना है। अब आप लोग पहले हम आपको एक बेसिक चीज आपके दिमाग में हमें भर देना है, वो क्या है जो आपके दिमाग में डालना है कि आप ये बताओ कि जिसकी क्षमता ज़्यादा होती है, जैसे कोई एक बड़ी मशीन है एक छोटी मशीन है, तो जब दोनों एक ही काम को अगर दोनों एक साथ करेंगी, जैसे कोई एक बहुत बड़ी मशीन है, ठीक है, और उसको एक कोई बड़ा ट्रैक्टर है, उसको 1 बीघे का खेत जो है वो पूरा का पूरा उसकी जुताई करना है, और एक छोटा सा ट्रैक्टर है उसको भी 1 बीघे के खेत की जुताई करनी है। तो आप बताओ समय कौन कम लेगा। तो आप कहोगे जो बड़ा है भाई वो कम समय लेगा, क्योंकि वो ज़्यादा तेज काम को करेगा, उसकी क्षमता ज़्यादा है। लेकिन जो छोटा है उसकी क्षमता कम है, हो सकता है वो छोटा वाला 1 बीघे खेत को जोतने में उसको 1.5 घंटे का समय लगे, लेकिन जो बड़ा वाला है वो आधे घंटे में काम खत्म कर दे, क्योंकि बड़े वाले की क्षमता ज़्यादा है। तो यहाँ से आपके दिमाग में एक कॉमन आइडिया जनरेट हो जाना चाहिए कि जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी, जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी उसको हमेशा काम करने में कम समय लगेगा, ठीक है ना, उसको काम करने में कम समय लगेगा।
और जो दुबला पतला कमजोर टाइप का होगा, मतलब जिसकी क्षमता कम होगी, वो किसी का काम को करने में ज़्यादा समय लेगा। भाई कमजोर होगा तो क्या लेगा, ज़्यादा समय लेगा, क्योंकि उसकी क्षमता कम होगी। तो आपको एक बात यहाँ से समझ में आ रही है कि क्षमता और समय अगर दोनों को हम एक साथ रख के देखें तो दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है, मतलब उल्टा संबंध चल रहा है। जो क्षमता है वो समय की उल्टा जा रही है, या जो समय है वो क्षमता का उल्टा जा रहा है, क्योंकि जिसके पास क्षमता ज़्यादा उसका समय कम, उल्टा हो गया ना, और जिसका समय कम उसकी क्षमता ज़्यादा। अपने आप में दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर क्षमता एफिशिएंसी मतलब क्षमता है, दक्षता, पावर जो भी हुआ, अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t समय का, ठीक है। क्षमता और समय में उल्टा का संबंध होता है, ठीक है ना, उल्टा संबंध है। चलिए ये बात तो आपको समझ में आ गया कि जिसकी क्षमता ज़्यादा उसका समय कम। तो यहाँ आप बताओ, यहाँ पे जिसकी क्षमता सबसे ज़्यादा होगी उसका समय सबसे कम होगा, हमने कहा उल्टा संबंध है, तो इसका मतलब क्षमता और समय एक दूसरे के उल्टे हैं। तो ये क्षमता का रेशियो दिया है एफिशिएंसी का E1 अनुपात और E2, ठीक है ना, E2 और अनुपात E3, मतलब A1 की क्षमता E1 है, B की क्षमता E2 है, C की क्षमता E3 है, और इसका अनुपात यही क्षमता का दिया है 3:4:5 है। तो यही अगर हम इसका समय का अनुपात बनाएं तो T1 अनुपात T2 अनुपात T3, तो यही क्या हो जाएगा, हमने कहा उल्टा हो जाएगा, दोनों उल्टे होते हैं एक दूसरे के। तो 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5, 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5, और इसको आप लोग जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 20 अनुपात 15 और अनुपात 12। 20, 15 और 12 का क्या अनुपात आएगा समय में, T1 अनुपात T2 अनुपात T3, मतलब A का समय, B का समय, C का समय कितना हो जाएगा 20, 15 और 12 का अनुपात हो जाएगा तीनों में, ठीक है ना। देखो ये उल्टा हो जाएगा अपने आप में, क्योंकि समय और क्षमता उल्टे हैं। फटाक से इसको हमने 1/में कर दिया और 1/में कर दिया, मतलब उल्टा हो गया। और इसी का हमने प्रॉपर रेशियो बना लिया। क्या किया, देखो इन तीनों का आप एलसीएम ले लोगे, 4 3 12 और 5 60, एलसीएम इनका हो जाएगा 60, और 60 में 3 का भाग दोगे तो 20 बार में, 60 में 4 का भाग दोगे 15 बार में, 60 में 5 का भाग दोगे 12 बार में, और जो पूरे का बटा 60 हो जाएगा, ठीक है ना। और जो अनुपात में कॉमन होता है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, तो 60 को हमने हटा दिया, तो अनुपात बन गया 20, 15, 12 का। तो हमारा आंसर देखो कौन सा बना, आंसर हमारा चौथा वाला सही हो गया, ठीक है ना। अब इस बात को आप लोग शायद समझ गए होंगे और कभी ना भूलें। चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। इस बात को दिमाग में बैठा के रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका यूज है, बहुत ही ज़्यादा इसका यूज है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कुछ मजदूर किसी काम को 25 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि मजदूरों की संख्या में 20 की वृद्धि कर दिया जाए तो कार्य समाप्त होने में 10 दिन कम लगते हैं। प्रारंभ में कितने मजदूर लगाए जाने वाले थे, प्रारंभ में मजदूरों की संख्या हमें बतानी है। आइए देखते हैं क्या हो जाएंगे प्रारंभ में मजदूर। कुछ मजदूर किसी काम को 25 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। देखो कुछ मजदूर हैं, उनकी संख्या पता नहीं है हमें, लेकिन वो काम हमें इतना पता है 25 दिन में कर सकते हैं। लेकिन कहा है यदि मजदूरों की संख्या में 20 की वृद्धि कर दिया जाए। अब पहले जितने भी मजदूर रहे होंगे उसमें 20 की वृद्धि कर दिया जाए। अगर हम कहेंगे पहले हमारे पास x मजदूर थे तो बाद में x + 20 हो जाएंगे, 20 की वृद्धि हो जाएगी। तो अब ये x + 20 मिलकर 10 दिन में काम को खत्म कर लेंगे। तो हमारा सूत्र बन जाएगा m1 d1 = m2 d2। क्वेश्चन भले अलग है लेकिन सूत्र अलग नहीं लगेगा, बस इसी बात को आपको समझना है। चलिए हमने कहा कि हमारा देखो m1 हम लोग मान लेते हैं कि x मजदूर थे प्रारंभ में, मान लिया ना, क्योंकि कुछ मजदूर थे हमें दिया नहीं है शुरू में कितने थे, तो हमने मान लिया m1 का मान कितना है, x है, ठीक। और d1 का मान देख लेते हैं, d1 का मान है 25, भाई 25 दिन में खत्म कर ले रहे हैं। अब कहा है यदि मजदूरों की संख्या में 20 की वृद्धि कर दिया जाए तो m2 का मान देखो, अगर 20 की वृद्धि कर दिया जाएगा, पहले x थे तो अब कितना हो जाएगा x + 20, 20 की वृद्धि हो गई, x धन 20 हो जाएंगे। तो कहा है अब काम को 10 दिन में समाप्त कर देते हैं, सॉरी ऐसा नहीं कहा है अब काम को समाप्त होने में 10 दिन कम लगते हैं। तो पहले अगर 25 दिन लग रहा था तो अब 10 दिन कम लगेगा
बात समझिए, यहाँ पे कोई भी आंकड़ा सीधे सीधे आपको नहीं दिया है m1 d1 m2 d2, उसको आपको कहीं ना कहीं से निकालना पड़ रहा है। देखो सेम क्वेश्चन है लेकिन और फार्मूला भी वही लग रहा है, लेकिन चीज़ों को हमें ड्राइव करना पड़ रहा है, हमें चीज़ों को प्राप्त करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो हमने m1 x माना, d1 दिया हुआ था 25, m2 कहा हुआ था अगर 20 आदमी और बढ़ा दिए जाएं, तो हमने कहा अगर पहले x थे तो अब x + 20 हो जाएंगे। तो कहा है अब जो है काम करने में 10 दिन कम लगते हैं, तो अगर पहले लगते थे 25 दिन, d1 का मान 25 है तो अब 10 दिन कम लगेंगे, तो d2 का मान कितना हो जाएगा 10 दिन कम, मतलब 25 - 10 कितना 15 हो जाएगा। समझ गए होंगे इन बात को। तो अब आप रख दो m1 d1 बराबर m2 d2, m1 का मान है x और d1 का मान है 25 बराबर m2 का मान है x + 20 और d2 का मान है आपका, d2 का मान कितना है 15। काट दो 5 से 15 को 3 बार में, 5 से 25 को 5 बार में, ये 5x हो गया बराबर 3x हो गया, 3 का गुणा और 20 तियां हो गया 60, 3x इधर लाओ घट जाएगा, 2x बराबर 60, तो x बराबर कितना 30, x बराबर 30। तो ये x जो है ये हमारा m1 है, मतलब प्रारंभ में मजदूरों की संख्या है। तो मतलब प्रारंभ में कितने मजदूर थे, यही पूछा गया है ना कि कुल प्रारंभ में कितने मजदूर लगाए जाने वाले थे, तो कितने मजदूर लगाए जाने वाले 30। चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो शानदार तरीके से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखो, कुछ आदमी एक काम को 60 दिनों में पूरा करते हैं, यदि 8 आदमी ज़्यादा होते तो काम 10 दिन कम में पूरा हो जाता। आरंभ में कितने आदमी थे, ठीक है ना। वही गब्बर पूछ रहा है ना कितने आदमी थे रे कालिया शुरू में, तो अब कालिया को यहाँ पे जवाब देना है कितने आदमी थे। तो चलिए हम सारे लोग कालिया का साथ देते हैं कि कालिया इस क्वेश्चन को हल कैसे करेगा। देखो अब वो गब्बर को कैसे बताएगा, कहेगा कि सरदार प्रारंभ में हम मान ले रहे हैं x आदमी थे, कितने थे